Hello dear student, today I also discuss about class 8 हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर। देखो हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर के बारे में मैं प्रीवियस ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हैं यहाँ तक, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ तक, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में हो गया। टीपू सुल्तान को क्या क्या देना पड़ा समझौता करने के लिए। और एक बात देखो, ट्रीटी मीन्स क्या है? समझौता करना। ट्रीटी मीन्स है समझौता करना। तो देखो टीपू को फोर्स किया गया ये ट्रीटी करने के लिए। फिर टीपू ने अंग्रेज लोगों के साथ, ब्रिटिश लोगों के साथ ये ट्रीटी किए है और उसे देना पड़ा 3 करोड़ पैसा, उसे देना पड़ा 3 करोड़ पैसा और आधा साम्राज्य उसे देना पड़ा ब्रिटिश लोगों को। फिर क्या हुआ देखते हैं, चलो देखो 1798 व्हेन लॉर्ड वेलेस्ली बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1798 में एक नया गवर्नर जनरल आया, उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली से पहले कौन था? वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आया 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने देखो क्या क्या काम किए हैं। उन्होंने एक ट्रीटी यानी कि नया समझौता सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था, उसका नाम है सब्सिडारी ट्रीटी। उसका नाम है सब्सिडारी ट्रीटी। दे इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ 2 गवर्निंग सिस्टम और बॉडीज विच इज नोन एज सब्सिडारी ट्रीटी। उन्होंने एक नया ट्रीटी यानी कि नया समझौता स्टार्ट किए थे, एक नया सिस्टम स्टार्ट किए थे उन्होंने, उसका नाम है सब्सिडारी ट्रीटी। उस सब्सिडारी ट्रीटी में क्या बता रही है? देखो उस सब्सिडारी ट्रीटी में फर्स्ट में बता रही है टू प्रोटेक्ट द रेस्ट्रिक्टेड एरिया अंडर द कंपनी। हम लोगों को प्रोटेक्ट देना चाहिए जो कंपनी का अंडर में है। और सेकंड में उन्होंने देखो उस ट्रीटी में क्या कहा, टू मेक द बैरिकेड ऑफ ट्रस्ट और द इंडियन स्टेट अराउंड द कंपनी रूल। पूरा इंडिया में कंपनी रूल को उन्होंने लागू कर दिया, पूरा इंडिया में कंपनी रूल को उन्होंने लागू कर दिया। फिर देखो ये जो ट्रीटी था सब्सिडारी ट्रीटी का, सब्सिडारी ट्रीटी का टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है? टर्म एंड कंडीशन सब्सिडारी ट्रीटी का 5 टर्म एंड कंडीशन है, चलो देखते हैं। स्टेट हुई साइन द ट्रीटी। अगर कोई स्टेट इस ट्रीटी को साइन कर रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ब्रिटिश सोल्जर को अपने पास रखना पड़ेगा। अराउंड द लुक आफ्टर द ट्रूप, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर को अपने पास रखना पड़ेगा। फिर देखो टू रिमूव यूरोपियन सोल्जर अदर देन इंग्लिश फ्रॉम द आर्मी। अभी देखो अगर कोई स्टेट ये समझौता कर रही है अंग्रेज लोगों के साथ, ब्रिटिश लोगों के साथ, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश को छोड़ के और यूरोपियन जो सोल्जर है उन लोगों को अपने साम्राज्य से निकालना होगा। जैसे देखो फ्रांस आया है, डाच आया है, तो उन लोगों को निकाल के बस ब्रिटिश लोगों को रखना पड़ेगा। 3 नंबर में क्या बता रही है? देखो इट वॉज नेसेसरी टू कीप एन इंग्लिश मैन एंड रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव। देखो सभी लोगों, सभी साम्राज्य में एक एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रखना पड़ेगा जो ब्रिटिश होना जरूरी है। और जिसका काम क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालने के लिए एक एक ब्रिटिश सैनिक रखना जरूरी हो गया। 4 नंबर देखो क्या बता रही है? 4 नंबर में बता रही है परमिशन फ्रॉम इंग्लिश ऑफिसर्स वाज नेसेसरी बिफोर साइनिंग एनी मोनोपोली ट्रीटी विथ अदर कंट्रीज एंड स्टेट। अगर देखो एक स्टेट दूसरे स्टेट से कुछ ट्रीटी साइन करना चाहते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? पहले अंग्रेज लोगों को या ब्रिटिश लोगों को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और देखो और 5th में क्या किया? एनुअल टैक्स वाज टू बी पेड टू द कंपनी। और सभी स्टेट को, कंपनी को एनुअल टैक्स भरना पड़ेगा। और देखो लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टेड द सब्सिडारी ट्रीटी विथ निजाम। पहले देखो कुछ साम्राज्य में ये या कुछ स्टेट में ये जो सब्सिडारी ट्रीटी है, ये जो बात है, इसे एक्सेप्ट कर लिए हैं। जैसे देखो निजाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ आउट के नवाब और हैदराबाद के निजाम ये बात को पहले एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर देखो व्हेन ही फोर्स्ड, अभी देखो ये लोग मैसूर का जो सुल्तान टीपू सुल्तान को फोर्स किए हैं ये ट्रीटी साइन करने के लिए। ये ट्रीटी साइन करने के लिए टीपू को फोर्स कर रही है। फिर देखो टीपू ने पहले ये ट्रीटी को साइन नहीं किए थे, सब्सिडारी ट्रीटी को साइन नहीं किए थे। इस कारण के लिए ब्रिटिश और टीपू में युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। देखो ब्रिटिश अटैक मैसूर, ब्रिटिश ने मैसूर यानी कि टीपू का साम्राज्य में अटैक किया 1799 में। और ये अटैक करने के बाद क्या हुआ? टीपू सुल्तान का वीरगति प्राप्त हुई, उसका डेथ हो गई। फिर देखो फिर अंग्रेज लोगों ने क्या किया? पहले टीपू से पहले जो वहाँ का राजा था, ठीक है, नवादियार रूल, उसी नवादियार को
फिर से इंग्रेज लोगों ने वहाँ पर बिठा दिए। तो देखो टीपू का डेथ हुआ, टीपू का डेथ होने के बाद टीपू के जगह में जो लोग प्रीवियस रूल कर चुके थे नवादियार रूल, ठीक है, नवादियार को बिठा दिया कर। देखो नवादियार को बिठाने से इंग्रेज लोगों को क्या हेल्प मिलने वाला है, इन लोगों को वहाँ पर बिठाइए, मतलब जो कुछ बात नवादियार रूलर्स को बताएंगे मैसूर में चलाने के लिए, वही बात मतलब अपना रूल चलाने के लिए ये नवादियार रूलर को उन लोगों ने बिठाई थी उस जगह में, ठीक है। और देखो बाद में इन लोगों ने ये सब्सिडरी ट्रीटी को यानी कि ये सब्सिडरी ट्रीटी को देखो मानने के लिए तैयार कर दिए थे। मैसूर, कर्नाटक, तंजौर, सूरत, ये सभी जगह में ये ट्रीटी को यानी कि सब्सिडरी ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, एक स्टूडेंट तुषार ने क्वेश्चन पूछे टीचर को, सेट आफ्टर दैट डिड इंग्लिश कैप्चर होल इंडिया। ये इंग्लिश लोगों ने या ब्रिटिश लोगों ने पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिए थे। फिर देखो क्या हो रही है, टीचर क्या बता रही है, नो द लास्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर और मराठा। अभी देखो ये ये ब्रिटिश लोगों का जो ट्रीटी था सब्सिडरी ट्रीटी, ये सब्सिडरी ट्रीटी को फर्स्ट में मराठा एक्सेप्ट नहीं किए थे, बट देखो बाद में मराठा लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिए थे, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ा, मराठा को एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। बेसिन का ट्रीटी से इन लोगों ने साइन किया। देखो इन 1802 इन पेशवा बाजीराव टू अब बेसिन साइन ट्रीटी एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश नॉर्म, यानी कि ब्रिटिश रूल को, यानी कि जो सब्सिडरी ट्रीटी का रूल था 5 टर्म एंड कंडीशन था, ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिए हैं किसने, पेशवा बाजीराव टू 1802 में बेसिन का ट्रीटी में एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। बेसिन का ट्रीटी में एक्सेप्ट करने के बाद में इन लोगों ने देखो होलकर, स्किंडिया, गायकवाड़ सभी लोगों को ये ट्रीटी साइन करवा लिए हैं एट लास्ट। फिर देखो आर्या ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, डिड ऑल स्टेट एग्री टू साइन द ट्रीटी। अगर सभी स्टेट एग्री थे ये ट्रीटी को साइन करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे एक स्टूडेंट आर्या ने। फिर टीचर बता रही है नो, फर्स्ट में मराठा एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन मराठा ने इंसल्ट फील किए हैं कि मराठा लोगों के साथ कुछ बेईमानी किए हैं, कुछ अच्छा काम नहीं किए हैं, इस कारण के लिए मराठा ने बाद में, ठीक है, मराठा ने बाद में अंग्रेज लोगों के विरोध लड़ाई किया या अंग्रेज लोगों के साथ लड़ाई किया। तो देखो मराठा फर्स्ट में एक्सेप्ट कर लिए थे, बट उन लोगों को लगा कि अंग्रेज लोग हम लोगों के साथ इंसल्ट कर रही है, तो हम लोगों को अंग्रेज लोगों के साथ लड़ाई करना चाहिए। तो देखो मराठा लोग इस कारण के लिए एंग्लो मराठा वार 4 में लड़ाई किया और 1817-18 में ये लड़ाई हुआ था, ठीक है। और इसी कारण के लिए ये लड़ाई के थ्रू मराठा साम्राज्य का खत्म हो गया, यानी कि मराठा साम्राज्य भी खत्म हो गया और अंग्रेज लोगों ने मराठा को भी वहाँ पर हरा दिया था, पूरा बुरी तरीके से हरा दिया मराठा को, ठीक है। देखो कुछ लेड टू द एंड ऑफ मराठा डायनेसिटी, यानी कि मराठा डायनेसिटी का एंड हुआ, ठीक है। फिर देखो अभी देखो कौन नया गवर्नर बन रही है। हेस्टिंग एंड विलियम बेंटिंग वेर अपॉइंटेड ए न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ओएलएसली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़े हो। अभी देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग के बाद बना है विलियम बेंटिंग वेर अपॉइंटेड न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। विलियम बेंटिंग देखो इंडिया के लिए क्या क्या अच्छा काम कर रही है, ठीक है। इसे बनाने के गवर्नर जनरल बनाया गया विलियम बेंटिंग को। ये हेस्टिंग ये फास्ट है, ठीक है। अब देखो विलियम बेंटिंग क्या काम कर रही है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं एक बार देखते हैं, चलो। देखो विलियम बेंटिंग इज रिकॉग्न्ड एज ए फॉर्मर गवर्नर जनरल एज ही वाज ए बिलीव ऑफ पीस इंस्टेड ऑफ वॉर। उन्होंने देखो शांति के ऊपर विश्वास रखा और इंग्रेज साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए, शांति बजाय रखने के लिए कंपनी देखो चारों तरफ युद्ध करना ही उन लोगों का एक मेन एम बन गया था, लक्ष्य बन गया था। देखो ड्यू टू कॉन्स्टेंट वॉर द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंपनी पर अनस्टेबल, और इकोनॉमिक कंडीशंस कंपनी का अनस्टेबल हो गया था उस टाइम। और इस कारण के लिए विलियम बेंटिंग ने क्या किया, विलियम बेंटिंग ने इस कारण के लिए वहाँ पर एक शांति बजाय रखने के लिए कुछ रूल्स अपनाए थे। तो चलो ये रूल्स को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ही डिक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर। उन्होंने सोल्जर जितने
उन्होंने क्या किया, ही डिक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर फ्रॉम ट्रोप एंड काट शॉर्ट एनुअल एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखो सोल्जर को रखने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, तो उन्होंने ये सोल्जर को कम कर दिया, उन्होंने सोल्जर को कम कर दिया और उन्होंने एक फिक्स्ड टैक्स को लागू कर दिया, एक फिक्स्ड टैक्स को लागू कर दिया। और ये फिक्स्ड टैक्स को, जो एनुअल टैक्स को लागू कर दिया, उसे टोडरमल सिस्टम ऑफ कलेक्शन बोलते हैं, टोडरमल सिस्टम ऑफ कलेक्शन उसे बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने देखो और क्या क्या काम किए हैं। ही टुक स्पेशल केयर टुवर्ड सोशल सिविल लाइक सती ट्रेडिशन, जो सती ट्रेडिशन पढ़े हो, सती ट्रेडिशन को हटाए थे ये विलियम बेंटिंग ने। चाइल्ड मैरिज, जो बचपन में शादी करवा देते हैं। ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड फॉर्मल लॉ एबोलिश ऑल दिस, ये सब कुछ एबोलिश किए थे, ख़त्म किए थे। सती ट्रेडिशन, चाइल्ड मैरिज, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये सब कुछ बंद किए थे। किसने? विलियम बेंटिंग ने। ही मेड इंग्लिश इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ओपन किए थे और उन्होंने देखो मेडिकल कॉलेज खोले थे कलकत्ता में। ही एस्टैब्लिश ए मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। 1831 he passed a law and that he propounded eligibility of Indians to take charge as higher officials। अभी देखो उन्होंने इंडियन लोगों को भी हायर ऑफिशियल में, यानी कि इंडियन लोगों को भी जॉब अपॉइंटमेंट दिया उन्होंने। फिर कि उन्होंने क्या किया, देखो ही कंस्ट्रक्टेड नेशनल हाईवे एंड ब्रिज, उन्होंने नेशनल हाईवे और ब्रिज बनवाए हैं। देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। देखो सती ट्रेडिशन को हटाया है, चाइल्ड मैरिज को हटाया है, ह्यूमन सेक्रीफाइस को बंद किए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल को ओपन किए हैं और उन्होंने 1831 में एक ऐसा कानून पास करवाई है जहाँ पर इंडियंस लोगों को भी हाई ऑफिशियल जॉब मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मराठा साम्राज्य तो पहले ही खत्म हो गया। देखो मराठा साम्राज्य को खत्म होने के बाद ब्रिटिश लोगों ने पूरा इंडिया में कब्जा कर लिए थे। कंप्लीट इंडिया एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, पंजाब और सिंध। ये पंजाब और सिंध, ये दो जगह को छोड़ के पूरा इंडिया में कब्जा कर लिए थे ब्रिटिश लोगों ने। इन द एंड ऑफ 1880 में पूरा इंडिया में कब्जा कर लिए थे पंजाब और सिंध को छोड़ के। अभी देखो सिंध कहाँ पर है, यहाँ पर है सिंध, ये वाला रीजन सिंध है। ठीक है, अभी देखो इन लोगों का डर था कि रसिया अगर अटैक कर देंगे ये सिंध से, तो इन लोगों का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो इस कारण के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचे हैं कि हम लोगों को इस सिंध को भी कब्जा कर लेना चाहिए, तो ये रसिया दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस कारण के लिए उन लोगों ने क्या किया, देखो इस कारण के लिए जो बचा था सिंध और पंजाब, तो इन लोगों ने सो द आमिर ऑफ सिंध वाज फोर्स टू साइन सब्सिडारी ट्रीटी। उन्होंने देखो सिंध के साथ प्रेशराइज करके, यानी कि उन लोगों को फोर्स करके वहाँ पर एक ट्रीटी साइन कर लिया, सब्सिडारी ट्रीटी साइन कर लिया। ठीक है, सब्सिडारी ट्रीटी साइन कर लिया। देखो उसी टाइम पंजाब का एक बहुत ताकतवर सम्राट था, राजा था, एक बहुत ताकतवर लीडर था, उसका नाम है रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह का डेथ होने के बाद उन लोगों ने पंजाब को भी कब्जा कर लिया। तो देखो प्रेशराइज करके, फोर्स करके उन लोगों ने सिंध के साथ ट्रीटी सक्सेस किया। फिर रंजीत सिंह का डेथ होने के बाद उन लोगों ने पंजाब में भी कब्जा कर लिया 1849 में। फिर देखो आया है लॉर्ड डालहौसी। तो ये देखो लॉर्ड डालहौसी आने के बाद क्या हुआ, लॉर्ड डालहौसी वॉज अ न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड डालहौसी एक नया गवर्नर आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का नया गवर्नर जनरल आया लॉर्ड डालहौसी। उन्होंने क्या किया, देखो ही एडॉप्टेड ट्रेनिकल पॉलिसी, टायरेनिकल है, ट्रेनिकल नहीं टायरेनिकल है। ठीक है, टायरेनिकल पॉलिसी एंड डोमिनेटेड द स्टेट ऑफ इंडिया। उन्होंने टायरेनिकल एक पॉलिसी स्टार्ट किया, उन्होंने उस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने क्या बताया, देखो कुछ नोन एज डालहौसी पॉलिसी इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री में एक छाप बन के रह गई है, या ये देखो डालहौसी पॉलिसी इन इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट कहानी बन के भी रह गए हैं। तो उन्होंने क्या ऐसा इस ट्राइनिकल पॉलिसी में उन्होंने कैसा ये क्या बताई है जो इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जायगा ले लिए है। ठीक है, तो देखो
उन्होंने इस पॉलिसी के थ्रू क्या बताई है हम लोग देखते हैं। चलो देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मीन्स द किंग who do not have their own successor or had adopted children would not get the right to rule their state। देखो उन्होंने बताई है कि अगर किसी सम्राट का, किसी राजा का बेटा नहीं होता है तो उसे पूरा साम्राज्य को अंग्रेज लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार बता रहा हूँ, देखो अगर किसी भी सम्राट या राजा का बेटा नहीं होता है तो यानी कि सन नहीं होता है तो उसे पूरा साम्राज्य अंग्रेज लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, अभी सेकंड उन्होंने क्या बताया देखो। अब देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है हम लोगों के पास। क्या क्वेश्चन मार्क आ जाता है? अगर बेटी होता है तो गर्ल्स होता है तो उसे नहीं दिया जाता है साम्राज्य चलाने के लिए। ठीक है, अगर किसी का बेटा है तो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो पूरा साम्राज्य को अंग्रेज लोगों को देना पड़ेगा। कैप्चरिंग ऑफ दो स्टेट व्हिच हैड पुअर गवर्नेंस। अगर देखो जितने सारे पुअर गवर्नेंस है सभी को अंग्रेज लोगों को कब्जा कर लेना चाहिए, कैप्चर कर लेना चाहिए। ऑथराइजिंग ऑफ स्टेट थ्रू वार, युद्ध के थ्रू हम लोगों को साम्राज्य को बढ़ाना है। और इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर ये सभी जगह को दखल कर लिया। बाय हिज सेकेंड पॉलिसी एसिमिलेटेड आउथ। सेकेंड पॉलिसी में यानी कि आउथ का जो सम्राट था वो पुअर गवर्नेंस यानी कि बहुत मतलब ताकतवर नहीं था, इस कारण के लिए आउथ को उन्होंने कब्जा कर लिया लॉर्ड डालहौसी ने। ठीक है, एंड बाय विनिंग बैटल अगेंस्ट पंजाब इट वाज आल्सो एसिमिलेटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अब देखो बाद में पंजाब पर भी अटैक किया, फिर पंजाब में भी कब्जा किया और ब्रिटिश रूल को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो लॉर्ड डालहौसी के टाइम क्या क्या काम हुआ है अभी हम लोग देखेंगे। लॉर्ड डालहौसी के टाइम क्या क्या काम हुआ है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो साचे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोस्टेज, उस टाइम पोस्ट ऑफिस बनाया गया। लॉर्ड डालहौसी के टाइम पोस्ट ऑफिस बनाया गया, फास्ट पोस्ट ऑफिस बनाया गया, टेलीग्राम बनाया गया, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड बनाया गया उस टाइम। तो लॉर्ड डालहौसी के टाइम अच्छा भी काम हुआ है। देखो पोस्ट ऑफिस बनाया गया, टेलीग्राम बनाया गया, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक बनाया गया, कंट्रोल सिस्टम एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए देखो उस टाइम रेल भी बनाया गया यानी कि रेल लाइन भी बनाया गया। ठीक है, 1853 फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने। फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चला था कहाँ से कहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडिया में ट्रेन चला था मुंबई से लेकर थाने तक 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक फास्ट चला था। टेलीग्राम ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ फास्ट डेवलपमेंट किए थे इन्होंने लॉर्ड डालहौसी ने। देखो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम डेवलपमेंट तो हुआ है इंडिया का, तो देखो उन लोगों ने अपना ही डेवलपमेंट के लिए किए थे, बट इंडिया का भी डेवलपमेंट हुआ। तो देखो दिस डेवलपमेंट वर मीन फॉर देयर ओन बेनिफिट। उन लोगों ने ये डेवलपमेंट किया था किस कारण के लिए? अपना बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है अगर ट्रेन लाइन हो जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह ले जा पाएंगे। अपना ही बेनिफिट के लिए सब कुछ उन लोगों ने किए थे। ठीक है, सक्सीड control the administration of country, also the collection of raw material and manufacturing it into products a result of all this development of country was rapid। और इस कारण के लिए उन लोगों ने इंडिया में ये सब कुछ डेवलपमेंट किए हैं अपना ही हेल्प के लिए। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक ही है। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।